हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंगनाज वर्ल्ड। सो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ पंचमी तिथि में माँ स्कंद माता का पूजा विधि। इस दिन माँ भगवती के इस स्वरूप का हम पूजा करते हैं, माँ स्कंद माता। इनका नाम माँ स्कंद माता क्यों है? क्योंकि देवी ने अपने गोदी में बालक कार्तिकेय को विराजित किया हुआ है। बालक कार्तिकेय को उन्होंने अपनी गोदी में रखा है, ठीक है। और ये उनका नाम है स्कंद। बालक कार्तिकेय का और एक नाम है स्कंद। माँ स्कंद माता कमल आसन में बैठी हुई है, इसलिए इनका नाम है पद्मासना देवी, ठीक है। क्योंकि ये कमल में विराजमान है, इसलिए इनका नाम है, हम पद्मासना देवी भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। तो स्कंद माता का पूजा हम क्यों करते हैं? स्कंद माता का पूजा इसलिए किया जाता है पंचमी स्थिति में। जो लोग मैरिड हैं और जो कंसीव नहीं कर पा रहे बहुत सालों से, दे आर नॉट एबल टू कंसीव बेबी, दे गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ एंड दे कंसीव ईजिली। सो माँ गिव्स द ब्लेसिंग्स ऑफ कंसीविंग चाइल्ड। सिर्फ ये नहीं, अगर आपका हेल्थ प्रॉब्लम है वो भी माँ ठीक करती है। अगर आपके संतान के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका संतान बीमार रहता है या फिर कुछ भी बुरी नज़र या फिर ऐसा कुछ लगा रहता है, ठीक है। अगर आपका संतान गलत ट्रैक में चला गया है, इफ़ योर चाइल्ड इज़ इन द रॉन्ग ट्रैक, दैन ऑल्सो माँ स्कंद माता's पूजा इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सो वी नीड टू डू द पूजा ऑफ माँ स्कंद माता, ओके। तो इस दिन आप क्या करेंगे? सुबह सुबह उठ के स्नान करके यू गो टू योर मंदिर में आप सब कुछ शुद्धिकरण कर लेंगे गंगा जल से, आसन शुद्धि सब कुछ। दीप जलाएंगे आप, घी का दिया, 3 लौंग, 1 कपूर आप जलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप दीप देवता का पूजा कर लीजिए, फूल अक्षत, ठीक है, रोली, इससे आप दीप देवता का पूजा कर लीजिए। उसके बाद आप पूजा कीजिएगा कलश देवता का, सेम में अक्षत पुष्प अगरबत्ती से, ठीक है, रोली से आप दीप देवता का पूजा कर लीजिएगा। और दीप देवता का कलश देवता का एक मंत्र है, ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः, ये आपका कलश देवता का मंत्र है, ठीक है। ओम वरुणाय नमः, ठीक है। इनके मंत्र के जाप के बाद आप नवग्रह का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। नवग्रह का ध्यान करने के बाद आप गणपति पूजन कर लेंगे। गणपति जी का कोई भी मंत्र आप उच्चारण कर सकते हैं। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः 11 बार, 21 बार या फिर 31 बार, आप किसी भी संख्या में इनके मंत्र का चैंट कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवती माँ दुर्गा स्कंद माता के रूप का पूजन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम पुष्प और अक्षत हाथ में रखेंगे, दाहिने हाथ में। माँ का प्रिय पुष्प है पीला पुष्प, ठीक है। पीला गुलाब भी हो सकता है, गेंदे का पुष्प, गुड़हल का पुष्प भी हो सकता है, ठीक है। गुड़हल का पुष्प भी आप दे सकते हैं, माँ को अर्पण कर सकते हैं। तो ये ऐसे आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। माँ, मैं पंचमी तिथि में आपके स्वरूप माँ स्कंद माता का पूजा करने वाली हूँ पूरे निष्ठा से। मुझे सफलता का आशीर्वाद चाहिए। आप अपना मनोकामना बोल के फिर आप फूल छोड़ दीजिए माँ के चरणों में, ठीक है। हो गया। उसके बाद माँ को आप धूप दीप कीजिए, ठीक है। माँ का जो मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो मैं बता देती हूँ। रीम क्लीम स्वामिन्ने नमः, ठीक है। रीम क्लीम स्वामिन्ने नमः, रीम क्लीम स्वामिन्ने नमः है इनका बीज मंत्र माँ स्कंद माता का। और एक मंत्र है माँ का, ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः, ठीक है। और एक मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ठीक है। तीनों में से कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हैं या फिर आप तीनों के तीनों मंत्र चैंट कर सकते हैं, ठीक है। रीम क्लीम स्वामिन्ने नमः, ये हो गया माँ का बीज मंत्र, ठीक है। और माँ को इस दिन
किस कलर के भोग हम चढ़ाएंगे। हम केला चढ़ाएंगे माँ को, या फिर पीले कलर का केला अवश्य हम चढ़ाएंगे, या और क्या हम चढ़ा सकते हैं, पीले कलर का कोई भी मिठाई हम चढ़ा सकते हैं, लड्डू, ठीक है, केसर वाले लड्डू हम चढ़ा सकते हैं। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। ये माँ का प्रिय भोग है। येलो कलर के कपड़े आपको इस दिन पहनने हैं। इन केस अगर आपके पास पीले कलर का कपड़े अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, सफ़ेद कलर के कपड़े भी आप धारण करके माता का पूजा कर सकते हैं, ठीक है। पूजा करने के बाद आप आरती कीजिएगा माँ का, ठीक है। आरती करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का 1 या 2 पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। और एक मैं विशेष उपाय आप लोग को बता देती हूँ, आप एक नारियल खरीद के लाइएगा, ठीक है। पहले वाले दिन आप एक नारियल खरीद के लाइएगा, चतुर्थी के दिन आप ला सकते हैं नारियल, जो पूजा वाला नारियल होता है, ठीक है। उस नारियल में एक स्वास्तिक आप बना लीजिएगा। जब आप पूजा करेंगे माँ स्कंद माता का, स्वास्तिक आप इसमें बना लीजिएगा। और यू फोल्ड द कोकोनट विथ रेड क्लॉथ, आप उस नारियल को लाल कपड़े से ढक लेंगे, ठीक है। और माँ स्कंद माता के चरणों में आप रखेंगे संतान प्राप्ति के लिए। आप ये मनोकामना करेंगे कि मैं ये आपके चरण में रखती हूँ ताकि मेरे घर में संतान आए, संतान प्राप्ति हो। जो भी आपका मनोकामना है रिलेटेड टू योर बेबी, यू से दैट, ठीक है। और पूजा आरती सब कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे, आप वो नारियल और वो जो लाल कपड़ा आप रखे हैं माँ के चरणों में, वो उठाएंगे वहाँ से और एक ऐसे जगह में आप रख देंगे जहाँ पे किसी का हाथ ना जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई छू ना सके, ठीक है, जहाँ पे किसी का नज़र ना जाए, आप ऐसे जगह पे रख दीजिए, ठीक है। सॉरी। आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, संतान प्राप्ति होगी। इनके कृपा से ज़रूर आपकी गोद भराएंगी, ठीक है। और जो भी है संतान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, आप मतलब आपके चाइल्ड के रिलेटेड कोई बीमारी है, इफ़ योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इलनेस और सम हेल्थ इश्यूज, then mass puja is going to be very effective. You do the puja with full निष्ठा, डेडिकेशन, विश्वास के साथ माँ का पूजा कीजिए। और जो मैंने विधि बताया आपको, ये विधि आप ज़रूर कीजिए, नारियल का विधि जो मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद आप बीज मंत्र का जाप कीजिएगा, रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः, रीम क्लीम स्वामिन्यै नमः, ठीक है, जाप कर लीजिएगा आप सब। उसके बाद आप इसका रंग मैंने बता दिया आपको, पीला रंग है, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूजा विधि प्रोसेस ये पूरा रहेगा माँ स्कंद माता का पूजा विधि पंचमी तिथि में, ठीक है। और मैं आपको मुहूर्त बता देती हूँ, शुभ मुहूर्त, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका कल है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल में ब्रह्म मुहूर्त है आपका 4:35 से लेके 5:37 तक, 4:35 से लेके 5:37 तक, ठीक है, 5:36 तक, ठीक है, 4:35 से लेके 5:37 तक, 4:35 से लेके 5:37 तक, ये आपका हो गया ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है। अभिजीत मुहूर्त इसका है आपका 12:02 से लेके 12:52, 12:02 से लेके 12:52, 12:02 to 12:52, 12:02 to 12:52, ये हो गया आपका अभिजीत मुहूर्त। और आपका राहु काल, ये काल छोड़ के आप पूजा करेंगे। राहु काल है 9 से 10:30 बजे तक, 9 से 10:30 बजे तक है राहु काल, तो इस समय आप पूजा नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका अमृत काल बेला जो है वो आपका 4:01 से शाम को 4:01 से 5:57, 4:01 से 5:57 मिनट तक आपका अमृत काल बेला रहेगा, संध्या काल का जो पूजा होगा, ठीक है। तो ये आपका शुभ मुहूर्त है, ठीक है। इसमें आप माँ का पूजा करेंगे, ठीक है। और माँ को एक नाम से और पुकारा जाता है,
माँ पद्मासना भी इनका नाम है, क्योंकि माँ कमल में विराजमान है, इसलिए माँ का नाम है माँ पद्मासना। माँ के 4 भुजाएं हैं, ठीक है, जिसमें एक भुजा में माँ कमल के फूल लेके है, ठीक है, दूसरी भुजा में कमल का फूल है, और माँ के गोदी में स्वयं प्रभु कार्तिकेय है, ठीक है। तो इसलिए इन्हें हम अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा के दौरान निष्ठा से आप पूजा कीजिएगा, ठीक है, इससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। माँ आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करेंगी, ठीक है, और आपका जीवन मंगलमय होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, निष्ठा से माँ स्कंद माता का पूजा कीजिए पंचमी तिथि में, ठीक है। अगर वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, and if my videos are providing you some knowledge, some guidance, you just can hit the like button and you can press the bell icon so that whenever I post a new video you get the first notification, ठीक है। आज के लिए इतना ही।